खुर्रम अब्बास साहब, आप समझते हैं अगर ईरान की बात करें तो मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो ईरान के पास बखूबी मौजूद है, सब जानते हैं। लेकिन इसराइल की बात करें तो उसका जो डिफेंस सिस्टम है उसका वो बड़ा दावा करता दिखाई देता है। तो क्या ईरानी जो टेक्नोलॉजी है वो इसराइल के लिए कोई ख़तरा वाकई पैदा कर सकती है? मेरे ख्याल में देखें, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो डिफेंस या एग्रेसिव जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे ज़्यादा जो पॉलिटिकल इंटेंट है। और जैसे कि अभी डॉक्टर चीमा ने भी एक इशारा दिया कि जो इत्तहादी हैं इसराइल के, उन्होंने तो कोशिश की है कि इसको अब डी एस्केलेट किया जाए। दूसरी तरफ देखें तो ईरान के जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, उन्होंने भी कहा है कि अब इस मसले को आप कंक्लूड ही समझें, क्योंकि एक अटैक जो 1 अप्रैल को हुआ था इसराइल की तरफ से, उसका जवाब ईरान ने दे दिया। लेकिन मेरी जहाँ तक रीडिंग्स हैं वो ये कि इसराइल डेफिनेटली रिस्पॉन्स देगा, और उसकी ज़्यादातर रीजंस जो हैं वो पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं। देखें, इस वक्त जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है इसराइल के अंदर, नेतन्याहू स्पेशली जो इस वक्त फेस कर रहा है, वो फेस कर रहा है जो कह रहा है कि दूसरा गजा बनाया जाएगा और रिटेलिएट तो होगा, रिटेलिएशन होगी। और उसकी रीज़न ये है कि डोमेस्टिकली नेतन्याहू के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इस वक्त भी बहुत सारे हॉस्टेजेस जो हैं वो गज़ा में हमास की कैद में हैं, जिसकी वजह से इसराइल में उसके ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा मुजाहरे भी हो रहे हैं। अब उन मुजाहरों की वजह से न सिर्फ उसके घर का घेराव हुआ, बल्कि जो इसराइली पार्लियामेंट है कनेसेट, उसका भी उन्होंने घेराव किया और मुख्तलिफ मुजाहिरीन ने वहाँ पे मुजाहरे किए हैं। एक कैबिनेट मेंबर ने ऑलरेडी इस्तीफ़ा भी दिया था पिछले दिनों। तो डेफिनेटली उस जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर है, जो अवाम का तवज्जो है, वो हटाने की कोशिश डेफिनेटली इसराइल की तरफ से होगी और एग्रेशन लाजमी होगा। जो लॉयड ऑस्टन ने बयान दिया है, मेरे ख्याल में उन्होंने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि इसराइल हमले से पहले हमें एतमाद मिले और हमें बताए। इससे ये एक बात वाज़ेह होती है कि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी। अगर इसराइल कुछ ऐसा अटैक करता है तो ये उस लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो फिर ताकि आपस में कोऑर्डिनेशन जो है वो एलाइज कर सकें। तो डेफिनेटली जो है मुझे एस्केलेशन बढ़ती हुई नज़र इसमें आती है। जो मेरा कंसर्न है एज अ पाकिस्तानी वो ये कि इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है, अगर वो फर्दर एस्केलेट होती है तो हमारा जो एक जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, जो ऑयल की जो शिपमेंट्स वगैरह हैं, वो काफ़ी हद तक मुतासर होंगी। एक में यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ मेरे ख्याल में मिस हो गई ओवरऑल इन सारे बड़े इंसिडेंट्स में, वो ये कि आज ईरान ने एक इसराइली बहरी जहाज़ को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में कब्ज़े में लिया है, जिसमें 2 पाकिस्तानी शहरी भी शामिल हैं। डेफिनेटली उनको तो रिहा कर दिया जाएगा, बट मेरे ख्याल में ये ईरान की तरफ से बहुत बड़ा मैसेज है कि ये जो इन्होंने बहरी जहाज़ को कब्ज़े में लिया है, कि ये मैसेज ये है कि अगर आप फर्दर एस्केलेट करते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को हम ब्लॉक कर देंगे। और अगर आप देखें तो जो एक पैटर्न है दुनिया के अंदर, वो यूक्रेन और रशिया की जिस तरह जब जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त जो क्रूड ऑयल था वो $75 पे था, और वो बढ़कर 1 महीने के अंदर अंदर $113 पे चला गया। अगर देखें तो जो फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई है वो क्लोज हुई है $85 पे। तो मेरा खदशा ये है कि ये डॉलर्स जो हैं दोबारा से इसमें जो क्रूड ऑयल है और ब्रेंट ऑयल है, इसमें इजाफा होगा कल जब मार्केट खुलेगी मंडे वाले दिन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।